नमस्कार दोस्तों, रियाबल ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। मेरा नाम राजेंद्र शुक्ला। तो आप मेरे स्टेटस पे और जो वीडियो अभी देख रहे थे इसी के बारे में था, इंडसइंड बैंक के बारे में। सब पहले लाइनें डिटेल डिलीट करता हूं और उसके बाद फिर मैं बताता हूं। ये डेली चार्ट है, ठीक है। डेली चार्ट, पहली बात तो क्या हुआ, गैप डाउन ओपन हुआ। तो गैप डाउन ओपन हुआ तो फिर क्या हमें सेल करना चाहिए क्या स्टार्टिंग में, जब तक एक रेसिस्टेंस पे ना जाए? तो नहीं करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, बाई। अब बाई करने के लिए हमें क्या होगा कि हम प्री ओपन मार्केट में गए थे, तो आज का डाटा आप चेक करोगे तो वहाँ आपको मिल जाएगा। तो जो इसकी 1 मिनट की कैंडल बनी, ठीक है, आप देखिए, लॉजिक को समझिए। उस लॉजिक के बिहाफ पे हम ट्रेड करेंगे। ये इसका ओपन प्राइस और हाई प्राइस हम मार्क करेंगे। तो ये ओपन प्राइस था, ठीक है। ओपन प्राइस को कुछ कलर हम दे देते हैं और इसका हाई प्राइस था। अब देखिए, सीन जो मैंने उठाया था ट्रेड, वो 1 मिनट की जब वॉल्यूम के साथ इसका देखिए, इस जगह जब इसने इतनी बड़ी वॉल्यूम, मतलब इससे कम बनाई, तो इसके अंदर प्राइस चली गई। तो मेरा क्या मानना था कि इसके ऊपर जब जाएगा तब हम बाई कर सकते हैं। आप जो लाइनें देख रहे हैं इसी के ऊपर आप देख रहे होंगे, और इसके ऊपर ही बाइंग प्राइस होगा और हमारा एसएल जो लो था। लेकिन प्राइस जब ये 908.7 के पास गया तो हमारा क्या हो जाएगा, एसएल अब 3 मिनट पे आ गया। अब 3 मिनट पे आने के बाद आप देखिए, मैं इसको लेके आया 890 के ऊपर। 1 मिनट 89, ये मेरा एसएल मैंने रख दिया। फिर आपको 5 मिनट में क्या दिखता है कि छोटी छोटी लाइनें दिखती हैं, तो वो 1 मिनट के ऊपर होती है, 5 मिनट में बड़ी लाइनें हो जाती हैं, ठीक है। तो फिर आपको लगता है कि यहाँ कैसे ट्रेड होगा। एक्चुअली वो ट्रेड होता है 1 मिनट के ऊपर, और आपको लगने को दिखता है कि 5 मिनट पे। तो उस चीज़ को समझो, उस चीज़ को पकड़ना सीखो, क्योंकि इतना बड़ा अगर 5 मिनट में कोई सेलिंग आने के बाद भी नहीं गिर रहा है, तो उसके मतलब क्या है कि सेलिंग नहीं हो रही है। इतना टूट चुका, अगर उसको गिरना होता तो वो 1 मिनट का लो तोड़ के वो गिरता, ओपन प्राइस के ऊपर वो ट्रेड जाता नहीं। आप इसका लो भी आप देखेंगे। तो इस तरीके से ट्रेड को आपको समझना पड़ेगा कि हम कम क्या कर क्या रहे हैं। और एक स्टेटस पे आप मेरा देखोगे सन टीवी का ट्रेड, तो सन टीवी का ट्रेड एक लॉजिक है उसके अंदर, वो भी मैं बता दूंगा। तो आप ये देखिए, सन टीवी का डेली का चार्ट है। अब डेली के चार्ट में गया तो मुझे एक दिख रहा है हाईएस्ट डिलीवरी वॉल्यूम, एक इस दिन का दिख रहा है, ठीक है, और इस दिन का दिख रहा है। तो इस दिन का हमने ये हाईएस्ट डिलीवरी वॉल्यूम क्या किया, मार्क किया। आप स्टेटस पे लाइनें जाके देख सकते हैं। तो ये मार्क करने के बाद क्या हुआ, ये हाई इसका रेसिस्टेंस मानते हैं और ये लो इसका सपोर्ट मानते हैं। अब देखिए प्राइस ने क्या किया, इसको उठाना कैसे है, मेन बड़ी बात, इसको उठाना कैसे है। तो मुझे 2 चीज़ें चाहिए कि मैं यहाँ सपोर्ट से उठाऊंगा। अब यहाँ पे देखिए इतने दिन सपोर्ट बन गया, तो सपोर्ट पे आना चाहिए। तो क्या फिर मैंने एक जज किया कि क्या वीकली के इधर, हाँ, तो वीकली का भी एक था। ओपन प्राइस मेथड से आपको समझ में आएगा कि ये था, ठीक है। यहाँ पे भी कहीं ये सपोर्ट बना था। तो प्राइस का यहाँ से कहीं से घूमना चाहिए। और मेरा रिस्क रिवार्ड कितना है, 1.2 का, मतलब 1 के बदले 2। तो इस तरीके से हम जब ट्रेड कर रहे हैं 1-2 के लिए, तो हम उस जगह को मार्क कर रहे हैं कि यहाँ से घूमेगा कि नहीं। आप देखेंगे इसको, एक तो मिस प्लेस कैंडल आपको समझ में आएगी। अब ये लाइनें से आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए इसको मिटा देता हूँ। अब सिर्फ प्राइस को देखते हैं। प्राइस को देखते हैं तो प्राइस ने क्या किया है, प्राइस ने एक यहाँ हाई बना दिया है, ठीक है। इंट्राडे का हाई बन चुका है इसके अंदर, और क्या किया है, पिछले इधर के भी तोड़ दिया है। तो इसका लो नहीं तोड़ना चाहिए, यही सीखा। अब क्या किया, इसने लो तोड़ा है। लो तोड़ा तो हमें क्या करना है कि ठीक है,
अब इसका देखिए पीडीएफ लो कहाँ है, ये यहाँ पे ये है, ठीक है, ये तोड़ दिया। अब मुझे एक चीज़ समझ में आई कि डेली के अंदर वीकली के अंदर इसका सपोर्ट है। सपोर्ट कहाँ पे है वो मैंने आपको बताया। अब मुझे क्या चाहिए, बाइंग करने के लिए कुछ चाहिए कि मैं अपना कम से कम देके मुझे 1-2 पॉइंट मिले। अब मैं इसके अंदर देख रहा हूँ कि सेलर जब आ रहे हैं तो क्या हो रहा है, तो कोई भी ऐसा चीज़ मुझे नहीं मिला कि सेलर के बाद कहीं से प्राइस ऊपर जाए। ठीक है, इस जगह पे हुआ है थोड़ा सा, इसकी वॉल्यूम इस जगह है, तो एरिया क्या था स्विंग से, तो हम उसको ही मार्क कर रहे थे कि मुझे एक सेलिंग चाहिए और मैं रिस्क रिवार्ड ले रहा हूँ तो बहुत छोटा सा ले रहा हूँ। इस जगह पे मुझे दिखा और प्राइस क्या हुआ, आप इसको बोल सकते हैं मदर कैंडल या इनसाइड कैंडल। अब इस इनसाइड कैंडल के अंदर मैंने क्या किया कि यहाँ एक मार्क कर दिया, इसको यहीं पे बाई करने का क्या कारण था कि वीकली में जाने के बाद मुझे एक मिल रहा था कि ये एरिया है, ये एरिया क्या है, वीक एरिया है, तो उठेगा कहाँ से, वीक से उठेगा। और डेली में जाके देखने से ये भी एक लगा कि ऐसे ही वीक का एरिया और डिलीवरी वॉल्यूम एरिया भी है। तो ठीक है, इस जगह को हमने मार्क किया। मार्क करने के बाद 5 मिनट पे आए। 5 मिनट आने के बाद देखे कि लो किसने बनाया है, एक ग्रीन कैंडल ने बनाया। हो कहाँ रहा है, एक सपोर्ट पे हो रहा है। सपोर्ट का एक है डेली या वीकली का। अब यहाँ पे आने के बाद मुझे क्या दिखा कि एक मदर कैंडल का फॉर्म हो गया। तो मदर कैंडल को हम क्या करते हैं, यहाँ से अगर कोई वॉल्यूम से आ जाए तो हम बाई करते हैं। ठीक है, बाई करते हैं और इसके 50% या 100% ये टारगेट होता है, या 50%। अब यहाँ पे मुझे एक मिल गया, क्या हो गया, एक कैंडल इस जगह पे मिला कि इतने गिरने के बाद। अब ये प्राइस को यहाँ पे एक सेलिंग आई, तो मैंने इसी प्राइस को कि यहाँ से जब भी निकल जाएगा मैं इसको बाई करूँगा और मेरा एसएल इसके डे लो का होगा या यहाँ पे जिस तरीके मार्केट। और मुझे क्या चाहिए था 1-2, आप जाके देख सकते हैं उसके अंदर। तो 1-2 के लिए हमें किसी के बड़े 1-1.5 लाख मतलब 1-2 लेना, मतलब एक सिस्टमेटिक हम काम करेंगे लॉजिक के साथ तो वो मिल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ट्रेड को बिताया, क्योंकि ये हाई बना चुका था कल का, तो वेट कर रहा था मैं कि इसके यहाँ पे नीचे आएगा तो कुछ मिलेगा तो हम उसके, और वहाँ पे क्या हुआ, वॉल्यूम का बढ़ जाना। जब किसी चीज़ में वॉल्यूम आ जाता है तो फिर क्या करते हैं कि हम उस चीज़ को देखते हैं। ओके, इस तरीके से 1-2 का ट्रेड किया गया। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।